गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं भूपेंद्र सिंह बीएस गुरु एजुकेशन की तरफ से आपके लिए लेके आया हूँ कुछ स्पेशल क्वेश्चन। इस सप्ताह जो घटनाएं घटी हैं उनसे आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ओनली विद द पीरियर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ऐसे कौन से बिल हैं जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होने के पहले या पार्लियामेंट में लाने से पहले हमें राष्ट्रपति की कंसेंट लेनी पड़ती है या उन्हें रिकमेंडेशन प्राप्त करनी पड़ती है। तो पहला बिल है आपका मनी बिल अंडर आर्टिकल 110, यानी संविधान के 110वें अनुच्छेद में ये बिल मनी बिल होता है। उसके लिए यदि आपको संसद में मनी बिल लाना है तो आपको सबसे पहले आपको राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन या परमिशन लेनी पड़ती है। दूसरा बिल है आपका बिल दैट सिक्स अल्टर द बाउंड्री ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 3, यानी किसी भी राज्य की बाउंड्री को यदि आपको चेंज करना है या उसको बढ़ाना है या घटाना है, उसके नाम को अल्टर करना है, इन सभी के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है राष्ट्रपति से। इसका तरह का कोई भी बिल यदि आप पार्लियामेंट में लाते हैं तो इस क्वेश्चन में इसका आंसर बी सही है, बोथ ए एंड बी, यानी यहाँ पर दोनों क्वेश्चंस जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ अपने। विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट्स स्टेट्स फ्रॉम पार्ट ऑफ द गंगा रिवर बेसिन। यहाँ पर कुछ स्टेट्स दिए गए हैं और पूछा है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो गंगा रिवर बेसिन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर देखते हैं उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये सारे स्टेट्स हैं। तो हमारा इसका आंसर सही है डी 1 2 3 4, यानी सभी ये राज्य हैं जो गंगा के रिवर बेसिन में आते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमारे यूपीएससी के 2020 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। देखते हैं किन किन स्टेट्स को गंगा रिवर बेसिन में माना जाता है। हमारा पहला क्वेश्चन 11 स्टेट्स हैं इसमें। सबसे पहले उत्तराखंड, यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल एंड दिल्ली। यानी इस तरह से आपने देखा कि 11 स्टेट्स को जो है गंगा रिवर बेसिन में माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखते हैं इन स्टेटमेंट्स में क्या दिया गया है। कहते हैं अ प्राइवेट मेंबर बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस बाय एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट अदर देन अ मिनिस्टर, यानी हमारे संसद में जो बिल पेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला बिल होता है हमारा पब्लिक बिल, दूसरा होता है प्राइवेट बिल। और पब्लिक बिल में क्या होता है, दीज बिल्स आर प्रेजेंटेड बाय अ मिनिस्टर। इस प्रकार का जो प्राइवेट पब्लिक बिल होता है ये सरकार का कोई मिनिस्टर ही ला सकता है। एंड पब्लिक बिल इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़, और इसमें सरकार की जो नीतियाँ होती हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, उनसे रिफ्लेक्ट होता है। द इंट्रोडक्शन ऑफ द पब्लिक गवर्नमेंट बिल रिक्वायर्स 7 डेज नोटिस, और जब पब्लिक बिल लाते हैं मिनिस्टर्स तो वो 7 डेज पहले इसकी नोटिस देते हैं। लेकिन अगर हमारे को प्राइवेट बिल लाना है तो प्राइवेट बिल पहली बात तो मिनिस्टर नहीं लाते हैं। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ बिल विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाई एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट अदर दैन अ मिनिस्टर, यानी पार्लियामेंट का कोई भी मेंबर जो है इस बिल को ला सकता है जो कि मिनिस्टर ना हो। इट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ स्टैंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, और ये किसी भी पार्टी की पॉलिटिकल पार्टी की नीति हो सकती है। और इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले हमारे को 1 मंथ पहले नोटिस देना होता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा अ प्राइवेट मेंबर बिल कैन बी ओनली बी इंट्रोड्यूस बाय एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट अदर दैन मिनिस्टर, यानी पहला क्वेश्चन हमारा इसका राइट है। दूसरा है इंट्रोड्यूस इंट्रोडक्शन ऑफ द प्राइवेट मेंबर बिल रिक्वायर्स 2 मंथ्स नोटिस, हमारा दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसलिए हमारा इसका आंसर हो जाता है 1। इसका आंसर है ए ओनली। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है आकाश इज अ न्यूक्लियर कैपेबल सबसोनिक सरफेस टू एयर मिसाइल।
एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट है आकाश एनजी हैज़ बेटर रेंज कंपेयर टू द ओरिजिनल वर्जन। तो देखते हैं आकाश के विषय में जानते हैं थोड़ा। आकाश मिसाइल is a nuclear capable short range surface to air missile system to protect vulnerable areas and vulnerable points from air attack. It can simultaneously engaging multiple targets in group mode or autonomous mode. This is supported by Rajendra radar. It can fly at a speed of 2.5 Mach supersonic। एंड सेकेंड है हमारी न्यू जनरेशन की जो आकाश मिसाइल है, इट इज़ अ न्यू वेरिएंट ऑफ आकाश मिसाइल विच एज अ बेटर रेंज 60 किलोमीटर्स कंपेयर टू द ओरिजिनल वर्जन ऑफ 25 किलोमीटर्स। सो हम अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आकाश इज ए न्यूक्लियर कैपेबल सुपरसोनिक सरफेस टू एयर मिसाइल, ये बिल्कुल सही है। और लेकिन अभी हमने यहाँ पर देखा है कि पहला क्वेश्चन हमारा इसमें है आकाश इज ए न्यूक्लियर कैपेबल सुपरसोनिक सरफेस टू एयर मिसाइल एंड आकाश एनजी हैज़ अ बेटर रेंज कंपेयर टू द ओरिजिनल वर्जन। ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे सही हैं यहाँ पर देखते हुए, और इस तरह से इसका आंसर है हमारा सी, बोथ 1 एंड 2। हमारा अगला क्वेश्चन है निपॉन भारत मिशन इज रिलेटेड। ये एक मिशन है, ये किस से रिलेटेड है? स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टेक इनोवेशन, सेल्फ डिफेंस। तो देखते हैं इस मिशन के विषय में। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। यहाँ पर निपॉन का जो फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द न्यूमरेसी। इसका मीनिंग है कि जो हमारे प्राइमरी स्कूल्स या बेसिक स्कूल्स हैं, उनमें जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनमें से उनका सबसे पहले उनको रीड करना और नंबर्स को समझना आना चाहिए। ये निपॉन भारत मिशन है, इज़ टू क्रिएट एन एनेबलिंग इन्वायरमेंट टू इंश्योर यूनिवर्सल एक्विजिशन ऑफ फंडा foundational literacy and numeracy so that every child achieve that the desired learning competitions in reading, writing and numeracy by the end of grade 3 by 26 to 27. Nippon Bharat will be implemented by the Department of School Education and Literacy, and a five-tier implementation mechanism will be set up at the national, state, district, block, school level in all states and UTs under the aegis of the central sponsored scheme of Samagra Shiksha. The program launched from 5th July 2021। ये जो हमारा मिशन है, इसमें स्कूल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ये निपॉन मिशन लॉन्च किया गया है। इस तरह से हमारा इसका क्वेश्चन ए स्कूल एजुकेशन राइट है। अतः ये जो हमारे क्वेश्चंस थे आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो के लिए इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। इसी के साथ मैं भूपेंद्र सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों।